चलो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक और एग्जांपल देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें जो एक असाइनमेंट दिया था, जो सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने सबमिट किया था, उस असाइनमेंट के हैं। आज तुम्हें ये सारी वीडियोस सुनकर, इसको लिखकर, एनसीईआरटी से इसको देख के नोट्स बना के अपने इस सारे असाइनमेंट को सॉल्व करना है, ठीक है, और मुझे भेजना है। और उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछना है। आज के बाद हम इस चैप्टर को फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। तो प्योर पी वैरायटी प्लांट, ये भी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है। तो एक प्योर पी वैरायटी प्लांट जिसकी एक्सियल फ्लावर्स थे, उसने क्रॉस किया अनदर प्योर पी प्लांट। प्योर का मतलब है कि दोनों जो जीन हैं वो सेम टाइप के होंगे, ठीक है, या तो दोनों कैपिटल वाले होंगे या दोनों स्मॉल वाले होंगे। हैविंग टर्मिनल फ्लावर्स, कैलकुलेट फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो ऑफ F2 जनरेशन। इस पे सेम हिसाब है बच्चों। जो एक मेंडल की सबसे फर्स्ट सेकंड पेज पे तुम्हें फिगर 5.1 में एक टेबल दी हुई है जिसमें बताया हुआ है कि डोमिनेंट ट्रेट कौन से हैं और रिसेसिव ट्रेट कौन से हैं पी प्लांट के। तो उसमें बताया हुआ है जो एक्सियल फ्लावर्स हैं वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो टर्मिनल फ्लावर्स हैं वो रिसेसिव हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम पेरेंट के क्या लिखेंगे, ए और ए, ठीक है। ये क्या है, एक्सियल, और ये क्या है, टर्मिनल। फिर इसके गेमीट्स बनाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल ए, और इसका क्या बनेगा, स्मॉल ए, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या है, गेमीट्स। इसके बाद F1 जनरेशन आएगी। F1 जनरेशन इन दोनों को मिलने से बनेगी कैपिटल ए स्मॉल ए। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वो सारे डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब एक्सियल फ्लावर, ठीक है। तो जो उसकी फर्स्ट जनरेशन आई उसके भी सारे फ्लावर्स एक्सियल हैं। इसके बाद हम इनकी क्रॉसिंग कराएंगे। इसके बाद हम एक स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे एक टाइप के गेमीट होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, सपोज इसके, और यहाँ पे इसके, कैपिटल ए स्मॉल ए। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी प्रोजेनी आ सकती है। तो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और स्मॉल ए स्मॉल ए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो बतानी है। तो तुम लिखोगे कि जो फिनोटिपिक रेशो है वो क्या होगी, 3:1, 3 एक्सियल फ्लावर्स और 1 टर्मिनल फ्लावर्स, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशो क्या होगी, 1:2:1। एक क्या है, कैपिटल ए, दो क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक है स्मॉल ए, ठीक है। फिनोटिपिक रेशो में हमेशा फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में लिखेंगे, जीनोटिपिक रेशो में हम जीन्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा पेपर में किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। एक बार हम इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ कि ये होता क्या है। अ जेनेटिक स्टूडेंट हैज़ बीन गिवन अ पी प्लांट हैविंग पर्पल फ्लावर्स। हाउ कैन ही कन्फर्म द जीनोटाइप ऑफ गिवन F1 हाइब्रिड पी प्लांट। तो जब हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो हमने देखा है कि जो पर्पल या वॉयलेट फ्लावर्स हैं वो डोमिनेंट करेक्टर है, और जो वाइट फ्लावर्स हैं वो रिसेसिव करेक्टर है। तो उसको पर्पल फ्लावर्स दे दिए, मतलब डोमिनेंट फ्लावर्स दे दिए। तो अब उसको नहीं पता कि ये जो पर्पल फ्लावर्स हैं वो कैपिटल पी हैं या फिर कैपिटल पी स्मॉल पी हैं। तो इसको इन दोनों जीनोटाइप में डाउट है। अगर स्मॉल पी होते तो कैसे फ्लावर्स होते, वाइट होते। अगर पर्पल है तो वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है डोमिनेंस की वजह से, है ना। तो उसको इसको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट क्रॉस हम कब करते हैं, जब हमें कोई डोमिनेंट प्लांट दिया गया हो लेकिन हमें पता ना हो कि वो डोमिनेंट प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। एक जैसे डोमिनेंट प्योर प्लांट है या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट या इम्प्योर डोमिनेंट है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको रिसेसिव के साथ क्रॉस करा देंगे दोनों को। तो जब हम कैपिटल पी को रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, इसका एक ही गैमीट बनेगा कैपिटल पी, इसका एक ही गैमीट बनेगा स्मॉल पी।
तो जो इसकी प्रोजनी आएगी वो सारी क्या आएगी, कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, सारे फ्लावर्स कैसे होंगे, पर्पल कलर के होंगे। और दूसरा क्या है हमारे पास ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कैपिटल पी स्मॉल पी, जो है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो पर्पल फ्लावर या तो ये होगा या फिर ये होगा, ये दोनों ही हो सकते हैं जीनोटाइप पर्पल फ्लावर के। तो हम निकाल रहे हैं कि इसका कौन सा वाला जीनोटाइप है। फिनोटाइप है पर्पल फ्लावर, जीनोटाइप इन दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि डोमिनेंट फ्लावर है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, रिसेसिव वाले से क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको रिसेसिव वाले से क्रॉस करेंगे तो इसकी दो वैरायटीज़ हो सकती हैं, कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, इसके दो गैमीट्स बनेंगे और इसका सिर्फ एक ही गैमीट बनेगा। तो इसकी प्रोजनी या तो होगी कैपिटल पी स्मॉल पी और या फिर होगी स्मॉल पी स्मॉल पी। तो अगर हम इसकी प्रोजनी में देखेंगे तो क्या होगा, कुछ तो पर्पल फ्लावर आएंगे 50% और 50% वाइट फ्लावर आएंगे। लेकिन अगर वो पूरा डोमिनेंट होएगा तो उसकी जब हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो सारे फ्लावर्स क्या होंगे, पर्पल होंगे। यहाँ पे आधे फ्लावर पर्पल होंगे और आधे वाइट होंगे। तो हम टेस्ट क्रॉस करके, ये टेस्ट करके जिसमें हम जो रिसेसिव है उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा के हम ये बता सकते हैं कि ये जो पेरेंट है ये पूरी तरह डोमिनेंट है या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, समझ में आ गया, यही होता है टेस्ट क्रॉस।